नमस्कार दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, एवरेज में बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी हम लोग टाइप पढ़े और जितने आसानी से पढ़े, अगला टाइप भी हम लोग उतने ही आसानी से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़े जनरल एवरेज का जो सिंपल क्वेश्चन होता है उसके बारे में पढ़े, उसके बाद एज बेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े, फिर क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल भी हम क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन डाले थे, आज उस पर भी एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई परेशानी हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि उस परेशानी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और अभी तक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है। एसएससी में तो ये बहुत बार प्री में भी आया है और मेंस में भी आया है। तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज के 42 पारियों का औसत रन संख्या 30 है। सबसे अधिक और सबसे कम दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत रन संख्या 28 हो जाता है। यदि सबसे अधिक और सबसे कम दो पारियों का अंतर 100 हो तो सबसे अधिक तथा सबसे कम दोनों पारियों के रनों की संख्या क्या है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, 42 पारी खेला है जिसका एवरेज क्या है, 30 है। कहता है कि दो पारी ऐसा रहा होगा जिसमें एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाया होगा और एक ऐसा पारी भी रहा होगा जिसमें सबसे कम रन बनाया होगा। तो कहता है कि यदि सबसे अधिक और सबसे कम वाले दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष अब 40 पारी बचेगा। 40 पारी का एवरेज जो होगा वो कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। फिर आगे कहता है कि सबसे अधिक और सबसे कम पारियों के रनों का जो अंतर है वो कितना का है, 100 का है। तो कहता है कि दोनों सबसे अधिक और सबसे कम पारी में रनों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को इतना लंबा किया गया है ताकि आप जानबूझ के इस क्वेश्चन में उलझे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसान होगा। तो आइए इस सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। पहले क्या कहता है, 42 पारियों का एवरेज कितना दिया गया है, 30 दिया है। कहता है कि इसमें से दो पारी अगर हटा देते हैं, सबसे कम और सबसे अधिक, तो ये अब 40 पारी बचेगा और इसका एवरेज कहता है कि 28 हो जाता है। कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा है 42 पारी और 42 पारी का एवरेज है 30। यह है 40 पारी और 40 पारी का एवरेज क्या है, 28 है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना का, -2 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी कमी हो रहा है, कितना का, -2 का। ठीक है, तो इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं और इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्या बोले, पहला से इधर का एवरेज के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले नंबर को एवरेज के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कराते हैं और दूसरे एवरेज को हम लोग इधर नंबर के डिफरेंस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो 42 दूनी -84 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना हो जाएगा, -56। 28 दूनी 56। ठीक है, तो 84 और 56 कितना होता है, जोड़ दीजिए। 84 56 हो जाएगा, 6 4 10, 8 5 13 1 14, 140। माइनस का हम लोग ओमिट कर देंगे क्योंकि निगेटिव रन तो कोई बनाएगा नहीं, निगेटिव रन बनाएगा नहीं। रन जब भी बनेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी ये जो मैक्सिमम और मिनिमम, ये दो पारी का हमारा रन जो निकला वो कितना का निकला, 140 का निकला। ठीक है, तो अब ये जो 140 आया है ये क्या है, इसमें मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, यानी एक सबसे अधिक और एक सबसे कम।
अब कहता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसका और इसका, इन दोनों के बीच का अगर अंतर हम लोग निकालें तो कितना का है, 100 का है। ठीक है, तो जब इसमें से आप 100 निकाल देते हैं तो लेफ्ट क्या बचेगा, 40। 40 हम लोग बराबर बराबर बांट देते हैं, 20-20 दोनों को हो गया। अब इन दोनों में 100 का अंतर है, इसका मतलब कि ये 100 ज़्यादा रहा होगा, तो एक हो गया 120 और दूसरा हो गया 20। यानी मैक्सिमम एक पारी में 120 रन बनाया था और मिनिमम एक पारी में कितना रन बनाया था, 20 रन बनाया था। यही इस सवाल का आंसर है। अगर यहाँ आपको परेशानी हो रही है तो फिर से आप इसको समझें कि 140 रुपये आपके पास है, आपका एक लड़का और एक लड़की है, उसमें आप 140 रुपये बांटना चाहते हैं और इस ढंग से बांटना आप चाहते हैं कि लड़का को हम 100 रुपया ज़्यादा दें और लड़की को 100 रुपया कम मिलना चाहिए, लड़का से कम मिलना चाहिए। तो आप ऐसा करें, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जनरली जो लोग हैं वो बेटा को ज़्यादा करते हैं, बेटी को कम करते हैं। तो इस सेंस में अगर आप ले रहे हैं तो देखिए 140 रुपया है, 140 में से 100 रुपया हमको बेटा को ज़्यादा देना है। किसको ज़्यादा देना है, 100 रुपया ज़्यादा देना है। तो आप जब 140 में से 100 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। 40 में से बेटा बेटी को बराबर कर देते हैं तो ये 20-20 हो गया। क्या कितना कितना हो गया, दोनों को 20-20 हो गया। अब बेटा को 100 अधिक तो कितना हो जाएगा, बेटा को 120 दे दिया, बेटी को कितना दे दिए, 20 दे दिए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कीजिएगा तो आप पर आज की डेट में केस भी हो सकता है। ठीक है, ये काम नहीं हम लोग करेंगे। जो बेटा बेटी वाला बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपको समझाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका एक तरीका और बता देते हैं कि हमको दो के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम का बीच में कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम को हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, x माइनस 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का अंतर कितना का है, कितना का है, 120, सॉरी, दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 100 का है। तो अगर ये x होगा तो ये x से 100 ही कम होगा। अब हमको इन दोनों के बीच कितना बांटना है, 120 रुपया बांट देना है, सॉरी 140 रुपया। तो x और x माइनस 100 बराबर कितना लिखेंगे, 140। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100 उधर गया तो 140 प्लस 100 यानी 2x बराबर हो गया 240। x बराबर कितना हो गया, 240/2 बराबर कितना हो गया, 120। यानी इसको अगर 120 रुपया मिल रहा है तो इसको कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है। इस ढंग से भी आप इसको बना सकते हैं। यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार बोल रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है। आप अगर घर में सेट उट देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेकिन दोस्तों बनाना उतना ही आसान है। ये पहला तरीका है। अगर आपको इसमें परेशानी हो रही होगी तो दूसरा तरीका फिर हम बोलेंगे। लेकिन चलिए पहला तरीका फिर से समझा रहे हैं। कहता है कि 42 पारी है, पहले से 42 पारी का एवरेज कितना है, 30। 2 पारी इसमें से हटाया जा रहा है, सबसे अधिक और सबसे कम, ये दोनों को हटाया गया तो शेष कितना बचा, 40। और इसका एवरेज कितना रह रहा है, 28। इसका एवरेज कितना रह रहा है, 28। ठीक है, तो 2 पारी हटाया, इधर एवरेज में भी कितना का कमी हो गया, 2 का कमी हो गया। ठीक है, अब कहे कि इससे इसको गुना करते हैं और इससे इसको गुना करते हैं तो 42 से -2 को गुना किए, 42 दूनी -84। 28 से -2 को गुना किए, -28 दूनी 56, -56 दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया कितना, 140। आपको कभी ऐसा भी लग रहा होगा कि सर अगर एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो वही काम करते, जो पॉजिटिव आएगा पॉजिटिव लिखेंगे, जो निगेटिव आएगा निगेटिव लिखेंगे। यहाँ दोनों निगेटिव आया इसलिए निगेटिव निगेटिव ऐड कर दिए, हो गया 140। अब माइनस साइन इसलिए नहीं लगाए हैं कि रन जो भी बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव नहीं बन सकता है। ठीक है, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों जो ये पारी है उसका रन कितना निकल गया, टोटल 140। अब कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में 100 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम और मिनिमम में कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। तो क्या कीजिए, पहले टोटल जितना भी आया है उसमें से 100 आप पहले ही हटा दीजिए, बाकी बचा कितना, 40। और 40 को 2 बराबर बराबर भाग में बांट दीजिए तो 20-20 दोनों को मिलेगा। अब एगो के 100 ज़्यादा देना है तो इसका मतलब है कि एगो के 120 होगा और दूसरा के कितना होगा, 20 होगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन चलिए आइए इसका हम दूसरा तरीका आपको दिखा रहे हैं। दूसरा तरीका कैसे देखेंगे, बंद किया है। क्या हो गया? चलो ना, उतना इरेज करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, उतना लेके चलेगा था तो फिर चलो आइए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। कहता है कि 42 पारी खेला पहले, जिसका एवरेज दिया है कितना, 30 रन। अब 2 पारी इसमें से हटा देते हैं तो एवरेज हो जाता है कितना, 28 रन। ठीक है, तो इसमें से 2 पारी हटा है। कै पारी हटा है? 2 पारी हटा है। ठीक है, तो 2 पारी अगर हटा, बात समझिएगा ठीक से, 2 पारी इसमें से हटा दे रहे हैं। पहले यहां पर आइए, 42 पारी का एवरेज कितना है, 30। इसका मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके 42 पारी तक जाएंगे तो सब में 30-30-30-30 रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज अगर हम लोग 30 कर रहे हैं तो 42 पारी में 1 से लेके 42 तक में 30-30-30-30 जोड़ा जाएगा। तो जब यहाँ से 2 पारी हटा, कहाँ से, 42 में से 2 पारी हटाए तो 30 दूनी 60, तो ऐसे ही 2 गो लेके चला। कितना लेके चला, 30 दूनी 60 लेके चला। क्यों? क्योंकि 42 का न 30-30 है, तो इसमें से 2 अगर आप हटा रहे हैं तो 30 दूनी 60, तो और 60 लेके गया। प्लस अब देखिए कि यहां से यहां कितना का कमी हुआ, -2 का। तो अगर 1 पर -2 का कमी हो रहा है तो 40 पर कितना का कमी हुआ होगा, 40 पर कितना का कमी हो गया होगा, 80 का। तो ये 80 का कमी क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों पारी जो बाहर निकल रहा है वो 80 ज्यादा लेके जा रहा है, तब तो कमी हुआ है। तो 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140। ये दोनों पारियों का कितना रन आ गया, 140। अब 140 में से कहे कि 100 को अलग कर लीजिए, लेफ्ट बचा 40, 40 को 2 भाग में बांट दीजिए, 20 और 20, और जो अलग किए थे 100, 100 एक में जोड़ लीजिए, आ गया 120 और 20। यही आपका आंसर है। तो दूसरे तरीका से भी आप बना सकते हैं, ये भी आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर पहले वाले में आपको परेशानी हुई होगी तो दूसरा कंसेप्ट हम समझा दे रहे हैं। क्या बताए कि 42 पारी का एवरेज 30 है। इसका मतलब एवरेज 30 कहने का मतलब 1 से लेके 42 पारी तक 30-30 जोड़ा जाएगा। अब इसमें से 2 पारी हट रहा है तो 30 दूनी 60 तो पहले ही हट गया। प्लस अब कह रहा है कि लेफ्ट जो 40 पारी बचा है, इसका एवरेज जो 30 के बदले 28 हो जाता है। यानी कितना का कमी कर रहा है, 2 का कमी कर रहा है। तो यानी 1 पर 2 का कमी किया है तो 40 पर कितना का कमी किया होगा, 40 दूनी 80 का कमी किया होगा। तो 80 रन और लेके गया होगा। तो 60 पहले से और 80 और लेके गया, यानी टोटल कितना दोनों लेके गया है, 140। यानी मैक्सिमम और मिनिमम का सम कितना हो गया, 140। इस 140 को दोनों मैक्सिमम मिनिमम में बांट दिए। कहता है कि दोनों के बीच 100 का डिफरेंस है, तो 100 को पहले ही अलग कर दिए, लेफ्ट बचा 40, 40 को 2 बराबर बराबर भाग में बांट दिए, ये वो में 100 ऐड कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को हमने बताया आपको। अब आप घर में इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपका क्रिकेट से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते थे प्री से मेंस तक हम सब आपको करा दिए। अब आइए आगे हम लोग टाइप चेंज करते हैं, दूसरा टाइप का, अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये लगातार संख्याएं से रिलेटेड प्रश्न है। लगातार संख्याओं पर हमने बहुत सारे प्रश्न आपको कराया है। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे छूट गए थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो हम आपको यहाँ पे करा दे रहे हैं। ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है, और इसका भी जो करने का तरीका होगा वही होगा जो हम लोग वहाँ पढ़े थे। कहता है कि 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती है का औसत n है। ठीक है, 5 लगातार संख्या है, तो 5 लगातार संख्या आप लिख लीजिए A, B, C, D और E। ठीक है, क्या कह रहा है कि m से प्रारंभ होती है, तो अगर m से यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है तो m ये होगा m+1, ये होगा m+2, ये होगा m+3 और ये होगा m+4
होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि 5 लगातार संख्याएं जो m से प्रारंभ होती है का औसत n है। तो अब बताइए दोस्तों कि ये 5 लगातार संख्या जो है औसत हमेशा कहाँ होता है? क्या बताए हैं? औसत हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। तो इसका मतलब कि यहीं पर ये बीच बीच में तो यही है। तो इसका एवरेज क्या बोला है कि m+2 का जो वैल्यू है वो कितना है? n है। क्या है? n है। अब कहता है कि 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होता है। अब 6 लगातार संख्या से बात किया है। क्वेश्चन हमसे है कि 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होता है। तो अगर 6 लगातार संख्या की बात किया जा रहा है तो 5 लगातार संख्या हम लोग लिख चुके हैं। छठे की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो छठा यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ f हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? m+5 रहेगा अगर m से शुरू हुआ है तब। अब देखिए जब ये छठे की बात आएगी, छठे संख्या की बात आएगी तो 6 के बीच का जो संख्या होगा वही हमारा एवरेज होगा। तो अब 6 के बीच बीच तो यहीं पर आएगा, C और D के बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताइए आप। तो अब जब बीच बीच में आएगा तो कहता है कि अगर बीच बीच में आ रहा है तो यहाँ m+2 है और यहाँ m+3 है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर होगा? तो क्या लिख सकते हैं? m+2.5। क्या लिख सकते हैं? m+2.5। और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? m+2.5। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखिए दोस्तों, इसको फिर से हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि m से प्रारंभ होने वाले 5 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या है? n है। तो m से a b c d e 5 लगातार संख्या लिखे। m से प्रारंभ हुआ है तो पहला संख्या अगर m होगा, दूसरा m+1 होगा, तीसरा m+2 होगा, चौथा m+3 होगा और पांचवा m+4 होगा। लगातार संख्या में आप लोग जानते हैं कि एवरेज हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। तो m+2 बीच में आ रहा है। m+2 का वैल्यू क्या है? n है। ठीक है, तो अगर कहता है कि 6 संख्या, अगर क्वेश्चन कहता है कि 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होता है, तो जब 6 संख्या अगर इसको हम लोग कर देते हैं तो आप जो एवरेज होगा C और D के बीच में होगा। ठीक है, तो C और D के बीच में जब होगा तो यहाँ C है, देखिए m+2 और D है कितना? m+3। ठीक है कि नहीं है? तो इसके बीच का ही एवरेज होगा। ठीक है, यानी 2.5 होगा और m+2 का वैल्यू कितना है? n है। तो यहाँ पर m+2.5 ना होके n+2.5 होगा। ठीक है, बात समझ में आया? और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बात और करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू होता है। तो अब क्या आप यहाँ पर क्या कीजिए कि m+2 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लीजिए? m+3 लिख लीजिए, ये m+4 लिख लीजिए, ये m+5 लिख लीजिए। ये हो गया 1 2 3 4 m+6 और m+7। ठीक है, दूसरा तरीका यही इसका होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका एवरेज क्या होगा? देख रहे हैं कि एवरेज हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज होगा वो क्या रहेगा? m+4.5 रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m+4.5 को क्या लिख सकते हैं? 2+2.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और m+2 का वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया गया है? n। m+2 का वैल्यू क्या है? n। तो इसका आंसर हो जाएगा n+2.5। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए एक बार फिर से इस चीज़ को हम समझा देते हैं। कहता है कि 6 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा जो m+2 से शुरू हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आया तो ऐसे लिख लीजिए m+2, m+3, m+4, m+5, m+6, m+7। देखिए 6 संख्या है कि नहीं?
1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। एवरेज कहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा। ये m+4 है, ये m+5 है, एवरेज इसका जो होगा क्या m+4.5 होगा। ठीक है, अब m+4.5 को कहे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, m+2 लिख सकते हैं कि नहीं। और m+2 का वैल्यू क्या दिया है, n दिया है कि नहीं, तो m+2 की जगह पे क्या रख देंगे, n रख देंगे और +2.5, यानी कि इसका एवरेज क्या आ जाएगा n+2.5। और यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप सेट बनाते हैं, घर में बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर जगह आपको क्वेश्चन ये दिखाई दे देगा। ठीक है, x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ही एकदम सबसे आसान सा सवाल है, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। ठीक है, कैसे आसान है, तो देखिए x संख्या का और एवरेज क्या दिया है, x संख्या का एवरेज y² दिया है और y संख्या का एवरेज क्या दिया है, कहता है x²। अगर हम लोग इसका सम की बात करें, टोटल सम की, तो जानते हैं कि एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सम जो होगा कुल योग वो कितना हो जाएगा y²। उसी प्रकार अगर इसका सम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा yx²। एवरेज बराबर कहाँ जानते हैं, एवरेज बराबर हम लोग जानते हैं सम बटे नंबर। ठीक है, टोटल नंबर, तो सम कितना है हो जाएगा xy² प्लस yx² और टोटल नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चलिए ऊपर आप कुछ कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, तो ऐसा कीजिए x इसमें भी है, इसमें भी है, y भी इसमें है, y भी इसमें है, तो x y आप कॉमन ले लीजिए। x y अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर देखिए x तो बाहर निकल चुका है, ये 2y है, 2y में से 1y बाहर ले लिए तो 1y अंदर बचेगा। यहाँ पर y है और 2x है, तो y तो बाहर आ चुका है, 2x में से 1x बाहर आ चुका है, यानी नीचे 1x बचेगा और नीचे तो x प्लस y है ही है। ठीक, इस x प्लस y से x प्लस y कट गया, यानी आंसर आपको कितना आ गया xy आ गया। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। कहता है कि x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, x संख्या का औसत y², y संख्या का औसत x²। कह रहे हैं कि अगर इसका सम निकालेंगे तो क्या करेंगे, नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका सम हो जाएगा xy²। उसी प्रकार इसका सम निकालेंगे तो yx²। एवरेज बराबर जानते हैं कि सम बटे नंबर होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल सम करेंगे xy² प्लस yx² बटे टोटल नंबर हो जाएगा x प्लस y। कहे कि इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई हम कॉमन निकालिए, एक्स वाई कॉमन निकालिए तो यहाँ पर x बाहर आ गया, 2y में से 1y बाहर है तो 1y अंदर बचेगा। यहाँ पर y बाहर निकल गया, 2x है तो 1x अंदर बचेगा। x प्लस वाई और y प्लस एक्स दोनों बात बराबर है, एक से एक कट मैंने x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या एक्स वाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग को समझ में आया होगा। कल हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। अभी तक जितने भी टाइप पढ़ाए दोस्तों आप उस पर खूब प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।